पोजीशन साइज मैनेज करना सीखो। 10,000 20,000 अगर आप लेके आ रहे हैं ऑप्शन में, और आपने ऐसे पॉडकास्ट देख रखे हैं कि 10,000 से 2 करोड़ बन जाते हैं, 1 करोड़ बन जाते हैं, आप कितनी भी बार 10,000 20,000 लेके आ जाए ना मार्केट में, आप एंड एंड पहले 20 देंगे, फिर 30 देंगे, फिर 50 देंगे, और ऐसे करते करते लाखों रुपए मार्केट में गंवा देंगे। क्योंकि आपका आपका पॉडकास्ट देखा हुआ है कि उसका भी तो 20,000 से 1 करोड़ बना था, मेरा भी बन जाएगा। नहीं भैया, वो पॉडकास्ट ही अच्छा है। हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। अभी आज तो नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि बुखार हो रहा है, तो कल मैं नहा लिया था तो ज़्यादा हो गया था बुखार। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो ट्रेड किया है उसका लॉजिक मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो 2,18,000 का प्रॉफिट है वो कैच किया है। लॉजिक देख लेना। पहले तो मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है वो एक बार देख लो, है ना। यहाँ पर जो मैंने प्रॉफिट कैच किया है ये वाली स्ट्राइक है 22,900, जो कि 13 फरवरी एक्सपायरी है, जिसमें लगभग अभी 1,38,000 के आसपास का प्रॉफिट है वो कैच किया है। और दूसरा जो है ये कुछ ऑप्शन सेलिंग हेजिंग का है पोजीशन। एंड दूसरा जो है वो 23,050 का, मतलब जो मैंने आपको कल बताया था वो ट्रेड है, जिसमें कल लगभग 40-50 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। प्रॉफिट में पोजीशन थी, मार्केट है वो बहुत बड़ा रिवर्सल किया था, इसलिए मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया और आज उसमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये और कैच किया। लगभग नेट यहाँ पे 1 लाख से कुछ ऊपर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट है वो लगभग 2,18,000 रुपये कैच किया है। इसका लॉजिक मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड है वो प्लान किया है। पहले चीज़ तो मैं स्ट्राइक प्राइस बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों इन द मनी स्ट्राइक वो सेलेक्ट किया। पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन करो आप निफ्टी के अंदर। जैसे ही आप निफ्टी के अंदर 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे तो आपके पास में एक बहुत अच्छा वैल्यू एरिया बना हुआ है। कल के दिन मार्केट में यहाँ पे देखोगे आप, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी, पहला तो ये वाला, ये जो रेंज है जहाँ से मार्केट है वो सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ये कल का है। ठीक है, कल आप देखो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में सबसे पहला पुल बैक यहाँ लिया था, तो ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। दोबारा जब मार्केट वापस ऊपर जाके नीचे आया था तो इस सपोर्ट एरिया के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग करने लगा, लेकिन नीचे नहीं जा पाया। एज ए रेसिस्ट, ये सपोर्ट एरिया एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा था। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस रेसिस्टेंस को तोड़ के कल ऊपर क्लोजिंग किया, देन आज मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूस, मार्केट पहले 2 कैंडल्स लगभग 3 मिनट के ऊपर बनाया और कंटिन्यूस नीचे 2 कैंडल बहुत तगड़ा शार्प सेलिंग दिया 3 मिनट के चार्ट में। जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो, दोबारा से याद रीड कर लेना। ये जो जोन है वो पहले आपके लिए यहाँ पर, जब मार्केट इस वैल्यू एरिया से, यहाँ पे देखो सपोर्ट एरिया है, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करने लगा और ये एज ए लाइक रेसिस्टेंस काम करने लगा। कल मार्केट ने इसके ऊपर रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। क्लोजिंग करने के बाद में फर्स्ट 2 कैंडल ग्रीन बनाया मार्केट में, जो कि फर्स्ट कैंडल है वो सेलिंग कैंडल बना, ना कि बाइंग कैंडल। और मार्केट ने तुरंत इन 2 कैंडल में शार्प सेलिंग दिया। और सेलिंग कहाँ तक दिया? जो मार्केट में ये सपोर्ट बना हुआ है उस वहाँ तक। तो सपोर्ट वैल्यू एरिया पे रिवर्सल ट्रेड जब बनता है बहुत अच्छा ब्लास्ट करता है। कई बार छोटे आपको प्रॉफिट मिलते हैं, कई बार बहुत बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो आदमी छोटे प्रॉफिट के साथ खुश रहना जानता है, छोटे मार्केट को लॉस देना जानता है, वही बड़े प्रॉफिट कैच कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही ये मॉर्निंग स्टार कैंडल, क्लास में मैंने आपको बता रखा है, हर दिन आपको हैमर नहीं मिल सकता, बुलिश रिजेक्शन कैंडल नहीं मिल सकता, हर दिन आपको इनसाइड बार नहीं मिल सकता, हर दिन आपको एंगल्फिंग कैंडल नहीं बन सकता। आपके लिए हर दिन एक नया सेटअप क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, जैसे ये मार्केट ने मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया, मतलब एक सेलिंग, फिर एक लगभग डोजी कैंडल और उसके बाद में एक कंटिन्यूस बुलिश कैंडल। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, इस कैंडल का, ये जो डोजी बना इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहीं पे ट्रेड प्लान किया और ट्रेड प्लान करने के बाद में यहाँ तक मैंने टारगेट अचीव किया। जैसे ही ये स्विंग बना और इसका नीचे वापस से मार्केट रिवर्सल किया, एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं कंटिन्यूस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। और जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग है वो ब्रेक किया, मैंने एग्जिट कर दिया। अभी मार्केट कंटिन्यूस और ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन आई डोंट वांट। जहाँ पे मार्केट ने रिवर्स कर दिया और मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्विंग बनाया, अगर यहाँ से कंटिन्यूस करता तो मैं एग्जिट नहीं करता, लेकिन इस स्विंग को मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन करके कैंडल क्लोज कर दिया। आई विल एग्जिट 2,18,000 प्रॉफिट के साथ में।
ऐसे प्रॉफिट रोज़ नहीं चाहिए मेरे को कि 2-2 3-3 लाख के प्रॉफिट मुझे रोज़ चाहिए। मुझे 12 महीने में सिर्फ ऐसे 10-12 ट्रेड ही चाहिए जो बिग प्रॉफिट के साथ में आते हैं, और बाकी के 2,000 5,000 10,000 20,000 इस तरीके के प्रॉफिट्स हैं, उनके साथ खुश रहना पड़ता है। मार्केट में आप हमेशा रोज़ प्रॉफिट चाहिए आपको 2-2 लाख के, वो नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं होता है। आप सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। मार्केट में अगर 12 ट्रेड आपको मिल गए जो कि बड़े होते हैं, वो आपको आना चाहिए लेना, बस। बाकी छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, वो आपस में कट पिट के पूरे हो जाते हैं और वो 12 ट्रेड आपके एंड द एंड अकाउंट में बसते हैं। गलती क्या करते हैं अपन, रोज़ ही बड़े प्रॉफिट है वो कैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं स्कैल्पिंग वीडियोस आपके खूब लर्निंग दिया, मैंने लगभग 100 से ज़्यादा स्कैल्पिंग वीडियोस बना दिया। स्टॉप मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मैं बड़े ट्रेड्स को कैच करने में 20-30 पॉइंट स्कैल्पिंग में कैच होते हैं, उनके वो मेरा मोटिव नहीं होता। मैं तो या तो ऑप्शन हेजिंग में बड़ा प्रॉफिट कैच करता हूँ या ऑप्शन बाइंग करता हूँ, तो वो इन द मनी में करके बड़े प्रॉफिट कैच करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट कैच किए, यहाँ पर इसमें 23,900 में देखोगे आप, यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान किया लगभग 185 के आसपास, और लगभग मैंने यहाँ पर 285 मतलब 100 पॉइंट कैच किए विद स्टॉप लॉस लगभग 30 पॉइंट, मतलब 1:3-4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब बड़े प्रॉफिट आप स्कैल्पिंग में नहीं कैच कर पाते हैं, जबकि आप एक बड़ा ट्रेड 3 मिनट चार्ट पे या 15 मिनट पे करते हैं तो बड़े ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अब बात है कि स्ट्राइक प्राइस मैंने इन द मनी क्यों सेलेक्ट किया। इन द मनी आप यहाँ पे ऑप्शन चैनल देखोगे निफ्टी की, यहाँ तो 60-60 रुपये वाले प्रीमियम भी कम ले सकता था मैं, लेकिन नहीं, ये मॉर्निंग में 90 रुपीज़ के ओपन हुए थे। उसके बाद में ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके हो जाता है। हाँ, मार्केट आपके बहुत पक्ष में चला जाता है तो ही ये मूव कर सकते हैं, नहीं तो ये मूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने जब मार्केट यहाँ पे 23,000 के आसपास चल रहा था, 23,050 के आसपास, तो मैंने यहाँ पर लगभग 3-4 स्ट्राइक अंदर इन द मनी वाला ऑप्शन किया, क्योंकि कन्विक्शन अच्छा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसका जो डेल्टा है वो लगभग उस टाइम पे 0.6 0.7 डेल्टा था, तो उसकी स्पीड से जैसे जैसे मेरे पक्ष में गया इसका डेल्टा बढ़ता गया। अगर मैं एटीएम पे यहाँ प्लान करता 0.5 डेल्टा था, और उसकी वजह से प्रीमियम वो धीरे धीरे मूव करता, और अगर मार्केट मेरे पक्ष में मूव नहीं करता तो प्रीमियम डीके होने लग जाता। ये क्लास में मैंने आपको बताया था। जैसे स्कैल्पिंग में मैंने आपको बता रखा कि अगर आपको क्लास देखोगे आप, तो आप 1 स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक इन द मनी स्ट्राइक सेलेक्शन करें, ठीक है। और फिर भी आपको नहीं करना है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में प्लान करें। नेक्स्ट वाली एक्सपायरी में यहाँ भी मैंने जो प्लान किया वो यहाँ पर लगभग एटीएम या इन द मनी के आसपास प्लान किया है, जो बाइंग किया था। यहाँ पर पोजीशन देखोगे 23,050 की, 23,050 वाली, ये एटीएम पे प्लान किया बिकॉज ऑफ इस एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा प्रीमियम 60-70 पॉइंट का तो डीके ही हो जाएगा, मार्केट धीरे धीरे आपके पक्ष में जाएगा। तो कभी भी ये सस्ते प्रीमियम देख के मत खरीदो। आपको लग रहा है ये 50 रुपये वाला, 10 रुपये वाला 500 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। देखो, सस्ते प्रीमियम खरीदोगे, आपको आप पूरी कैपिटल लोड कर दोगे, मार्केट मूव नहीं किया, ये जल्दी से प्रीमियम डीके होकर आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। इसलिए जैसे मैंने, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का मार्केट आपके पक्ष में 200 पॉइंट मूव कर रहा है, प्रीमियम आपके पक्ष में सिर्फ 10-15 पॉइंट मूव कर रहा है, और वो अनलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसलिए सस्ते प्रीमियम से हमेशा दूर रहो, क्योंकि वहाँ डेल्टा नहीं होता है, ओनली किसकी वैल्यू होती है, ये थीटा की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से प्रीमियम डीके हो जाता है। प्लीज़ फॉलो। अब इम्पोर्टेंट बात मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट सर ये और ऊपर चला जाएगा तो ये प्रीमियम जो आपने 280 290 में आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, हो सकता है ये 500 का हो जाए, हो सकता है कितना भी हो जाए, लेकिन मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार अगर मार्केट कंटिन्यूस जाता तो मैं लेता। अगर एक भी रिवर्सल दे दिया मार्केट ने, स्विंग को ब्रेक कर दिया जो प्रीवियस स्विंग बना था, आई एम एग्जिट दिस, ठीक है। मार्केट कभी भी आपको ये नहीं कि यहाँ पे मेरे को 2,80,000 तक प्रॉफिट दिखा, लेकिन आई डोंट कैच, ठीक है। मैंने 218 पे ये स्विंग ब्रेक होते यहाँ पे 280 तक दिखा, यहाँ पे 218 पे मैंने बुक कर दिया, दैट्स ओके। मार्केट को पूरा कभी कैश नहीं करना, आप बॉटम फिनिश कर सकते हैं मार्केट को। ऐसे तो मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता तो वैसे ही 3-4 लाख प्रॉफिट हो जाता, लेकिन नहीं, तो आप बॉटम फिनिश कर सकते हैं। आपको परफेक्ट एंट्री तभी मिलेगा जब मार्केट रिवर्स करेगा। नहीं, आप टॉप को कैच कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या टॉप पे जाना है। तो ये टॉप टू बॉटम और ये होता है ना, ये अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये सब चीज़ें नहीं आपको करनी है। कभी भी मार्केट में बॉटम फिनिश नहीं कर सकते, कभी भी टॉप फिनिश नहीं कर सकते आप। मार्केट थोड़ा ऊपर आने के बाद ही आपको मिलेगा, मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा तभी आप एग्जिट कर पाएंगे। कभी भी टॉप कैच नहीं कर सकते कि जहाँ मार्केट टॉप तक गया वहाँ तक आप कैच करें। और क्लास, जब तक ये आप ट्रेडिंग स्टाइल अपना नहीं सकते, आपको डेली प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं, डेली ट्रेडिंग पे, डेली प्रॉफिट पे फोकस मत करो, आपको कैपिटल को इंक्रीज करने पे फोकस करो।
जैसे मैंने क्लास में बता रखा है, जब तक आप बिना डे ट्रेड नहीं करेंगे, और बिना डे ट्रेड करने का सिर्फ एकमात्र दवाई है आपके पास में, और वो क्या है, एकमात्र दवाई क्या है, आपकी पोजीशन साइज, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होना चाहिए। जब आप ट्रेड के पक्ष, आपके मार्केट आपके पक्ष में जाता है, 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले। बहुत सारे लोगों को लगता है सर 1:3 मिलता ही नहीं, देखो ना यहाँ 30 पॉइंट के साथ 100 पॉइंट कैच किया है, सब मिलता है मार्केट में। और पोजीशन साइज पे काम करें, कभी भी ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए अकाउंट में है और आपने एक दिन में 20,000 रुपये उड़ा दिए या 50,000 उड़ा दिए, कभी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, एंड द एंड आप अकाउंट जीरो कर लोगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाओगे। कैपिटल का 2-4% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले। एक भाई ने मेरे को बोला कि सर आपके पास तो लाखों का कैपिटल है, हालांकि ये ट्रेड मैंने 4-5 लाख कैपिटल से यूज़ करके लिया है, आपके पास तो लाखों का कैपिटल है, हम 2-3% स्टॉप लॉस लेंगे तो मार्केट तुरंत ही हिट कर देता। तो भाई आपके पास 20,000 10,000 कैपिटल है, क्यों ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो आप? कैश मार्केट में करो ना सर, छोटी क्वांटिटी से। आप यहाँ पे तो लोड साइज ही 75 का है, आप 20,000 से पोजीशन साइज मैनेज नहीं करोगे, स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पाओगे, आप स्टॉक में ट्रेड करो ना सर, टाटा मोटर्स में जाके ट्रेड करो, ठीक है, और 5 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 7 क्वांटिटी से ट्रेड करो, छोटा सा स्टॉप लॉस लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स में आप ट्रेड करेंगे, और मैं चार्ट ओपन करता हूँ टाटा मोटर्स का, ठीक है सेम निफ्टी की तरह मूव किया इसने, तो आप यहाँ पे ये छोटा स्टॉप लॉस लेंगे 681, और लगभग आपके पास में लगभग 3.2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आराम से आप 100 क्वांटिटी में काम करो, 100 क्वांटिटी में काम करोगे, यहाँ पे 100 क्वांटिटी में काम करोगे आप, तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, कैपिटल का 1%। 200 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे आप, कैपिटल का 2%, 20,000 का, ठीक है, 400 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। जरूरी थोड़ी है ऑप्शन में तो आप एक लोट पे ही 750 का लॉस दे दोगे, 10 पॉइंट का भी, 20-30 पॉइंट का ऐसे लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पोजीशन साइज मैनेज करना सीखो। 10,000 20,000 अगर आप लेके आ रहे हैं ऑप्शन में, और आपने ऐसे पॉडकास्ट देख रखे हैं कि 10,000 से 2 करोड़ बन जाते हैं, 1 करोड़ बन जाते हैं, आप कितनी भी बार 10,000 20,000 लेके आ जाए ना मार्केट में, आप एंड द एंड पहले 20 देंगे, फिर 30 देंगे, फिर 50 देंगे, और ऐसे करते करते लाखों रुपए मार्केट में गंवा देंगे। क्योंकि आपका पॉडकास्ट देखा हुआ है कि उसका भी तो 20,000 से 1 करोड़ बना था, मेरा भी बन जाएगा। नहीं भैया, वो पॉडकास्ट ही अच्छा है, लाइव मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपकी कैपिटल छोटी 10-20 हज़ार रुपये है, तो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन में कर रहे हैं, तो गलती से अगर 10,000 से कुछ बड़ा बन जाता है तो फिर वापस उसे अकाउंट में विड्रॉ कर लो, और क्या करो, वापस 10 से ही स्टार्ट करो। ऐसे नहीं 10 का एक बार 50 बन गया, आप 50 से ट्रेड कर रहे हैं तो 50 अकाउंट उड़ जाएगा, 40,000 निकाल लो, फिर 10 से शुरू करो। चला जाता है 10,000, वापस आपके पास बैकअप अकाउंट 40,000 प्रॉफिट पड़ा, वापस डाल के 10,000 से फिर शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन आप प्रॉफिट को निकालेंगे नहीं। 10,000 छोटी कैपिटल से गलती से बन गया, दैट्स गुड, नहीं बना तो आपने लर्निंग बहुत सारा सीख लिया, ठीक है। और आराम से 70-80 हज़ार रुपये कैपिटल लेके आओ मार्केट में, तब जाके आप रिस्क मैनेज करना शुरू करोगे। नहीं तो फिर देखो पॉडकास्ट चलते ही हैं, 2 करोड़ बन जाएगा, 5 करोड़ बन जाएगा 20,000 से। प्लीज़ अवॉइड दिस। लर्निंग पे फोकस करो, जितना मार्केट में आप लर्न करेंगे उतने अच्छे प्रॉफिट्स को कैच करेंगे। लर्निंग के लिए आपके पास ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सारे लिंक्स आपको दे रखे। कैसा लगा वीडियो? और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं 2,08,000, ये इस पर फोकस करें। इसके अलावा मैंने मार्केट में बहुत सारी चीज़ बताई है, जैसे कि छोटी कैपिटल है, स्टॉक्स में ट्रेड करें, पोजीशन साइज कैपिटल का 2-3% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करें। ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ना कि आप इन पॉडकास्ट पे फोकस करें कि 20,000 से 2 करोड़ बन गई। प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग हो जाएगा, ठीक है। चार्ट रीडिंग कैसा लगा कि मार्केट कैसे सपोर्ट पे आता है एंड किस तरीके से ब्लास्ट करता है। सपोर्ट पे आया, रिवर्सल ट्रेड फाइंड हुआ, देन ब्लास्ट। अब सपोर्ट तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट आया लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं दिया ऊपर जाने का, इस सपोर्ट पे आके सिग्नल दिया। इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने बहुत मेहनत किया, कल भी ये नहीं ब्रेक कर पाया था, ठीक है, बहुत मुश्किल। आज इसको ब्रेक किया और एक अच्छा ब्लास्ट मार्केट में मिला। चलो, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता देना। गिव अवे है वो मैं भी अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट वीक, जिसको भी देना है कमेंट में से सेलेक्ट करके, ठीक है। अकाउंट ओपन आप कर लेना, क्रिप्टो में, अप स्टॉक में और धन में मैंने सबके लिंक नीचे दे रखे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।